हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, कलेक्शंस इन पाइथन। कलेक्शंस बोलते किसे हैं? लाइक कोई भी आइटम, कोई भी लाइक ग्रुप ऑफ आइटम। यहाँ पे आइटम का मतलब है वेरिएबल्स या फिर डेटा टाइप्स, राइट। अगर हम उसे एक साथ एक ग्रुप में रख रहे हैं तो उसको हम कलेक्शंस बोलेंगे। ओके, और उस ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, लाइक ग्रुप में रखने के लिए हमारे पास मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स जो इनबिल्ट होते हैं पाइथन के तरफ से, हम इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जैसे इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिस्ट को, आगे वाले वीडियो में हम कवर करेंगे टपल, सेट और डिक्शनरी। सबका हम लोग इम्पॉर्टेंस समझेंगे, सब एक दूसरे से कैसे कैसे अलग है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, राइट। पिछली वीडियो में वैसे मैंने लिस्ट के बारे में जिक्र किया हुआ है, बट हम इस वीडियो में लिस्ट के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, फिर लिस्ट होता क्या है? ओके, अगेन, अगर मुझे अपने वेरिएबल्स का ग्रुप बनाना है और उसको एक साथ एक बकेट में रखना है, राइट, तो आप लिस्ट को समझ सकते हो एज अ बकेट। और थैला और झोला जो हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। लेट्स से आप, ओके, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। हम लोग लेट्स से सब्जी लेने जाते हैं, तो जब भी हम एक साथ में बैग लेके जाते हैं, एक थैला लेके जाते हैं, राइट, और उस बैग में हम लोग मल्टीपल तरह के सब्जियों को रखते हैं। तो सिमिलर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। लेट्स से वेजिटेबल नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। अब इस वेरिएबल में पहले हम क्या असाइन करते थे? एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, फ्लोट या ट्रू या फॉल्स। अभी तक हमने इतना ही देखा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक इसको लिस्ट असाइन कर रहे हैं। लिस्ट मतलब कि अब ये जो वेरिएबल है ये एक थैला टाइप का है, ओके, एक बैग टाइप का, एक बकेट टाइप का है, जिसे हम लिस्ट बोलते हैं। और इस वेजिटेबल्स में हम लोग बहुत तरह के लेट से वेरिएबल को स्टोर करके रखते हैं। लेट से हमने रखा है यहाँ पे पोटैटो, ओके, कॉमा से सेपरेटेड हम लोग बहुत सारे वैल्यूज़ को रख सकते हैं। टोमेटो, ओके, लेडी फिंगर, ओके, एंड लेट्स से बीटरूट। ओके, जस्ट एग्जांपल। ये देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग एक एक स्ट्रिंग को, एक एक वैल्यू को हम लोग हर एक वेरिएबल में स्टोर करते थे। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग कॉमा सेपरेट करके ये एक लिस्ट में एक साथ हमने बहुत सारे स्ट्रिंग्स को रखा हुआ है और ये कॉमा से सेपरेटेड है। तो ऐसे हम लोग लिस्ट को डिफाइन करते हैं। और समझ में कैसे आएगा कि ये लिस्ट टाइप का है? तो यहाँ पे भी हमारा टाइप वेरिएबल काम करेगा, और टाइप में अगर वेजिटेबल पे लगाऊं तो ये मुझे देखो क्या यहाँ पे रन करने से देता है, ये लिस्ट टाइप का है। पहले हमें क्या आता था? str, या int, इंट आता था, फ्लोट आता था, बूलियन आता था। अभी देखो लिस्ट टाइप का आ रहा है। तो ये अब लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। लिस्ट हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, स्टार्ट ब्रैकेट, और ये हो गया एंड ब्रैकेट, जो कि डिनोट करता है कि लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। सेम चीज़ हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, जस्ट इसी का रेप्लिका है वो, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट करके हमारा क्या है? इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है। जैसे कि हम डेटा कन्वर्जन वाले वीडियो में देखे थे कि हमारे पास इंट है, str है, फ्लोट है, बूलियन, बूल करके हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन बने हुए थे। उसी तरीके से यहाँ पे हमें लिस्ट नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है। तो मैंने चलो इसको एक वेजिटेबल 1 और वेजिटेबल 2 में स्टोर कर लिया, ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों के डेटा टाइप को हम लोग चेक करेंगे। प्रिंट
टाइप ऑफ, और एक और टाइप प्रिंट कर लेता हूँ मैं। एक बार वेजिटेबल 2 का टाइप प्रिंट कर रहा हूँ और एक बार वेजिटेबल 1 का मैं प्रिंट कर रहा हूँ। दोनों ही लिस्ट आएगा, देखो लिस्ट एंड क्लास लिस्ट, करेक्ट। ओके, सो अभी दोनों में इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो हम लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं वेजिटेबल 2 इज इक्वल टू लिखूँ वेजिटेबल 1, तो ये ट्रू आना चाहिए। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि सारे वैल्यू सेम हैं और उसी ऑर्डर में है, जैसे जहाँ पे पोटैटो हो उसी ऑर्डर में पोटैटो भी है। तो पहले अभी इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये ट्रू आना चाहिए। अगर मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, ओके, लाइक लेट्स से ABC कुछ भी, तो अब मैं इसको रन करूँगा। इसको रन करने के बाद मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये फॉल्स आएगा। अब ये सेम नहीं है। अगर मैं किसी का ऑर्डर चेंज कर दूँ, ऑर्डर कहने का मतलब लेट्स से मैंने बीटरूट को यहाँ से उठा के इसके पहले ला के रख दिया और फिर मैं इसको रन करूँगा, तब भी अब फॉल्स आना चाहिए। देखो फॉल्स आ रहा है क्योंकि अब ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। तो दो लिस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं, बट हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो लिस्ट में हम क्या स्ट्रिंग को ही सिर्फ स्टोर करते हैं? नहीं, लिस्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, बट उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं, लिस्ट के अंदर ही देख रहे हैं, इंडेक्सिंग इन लिस्ट। ओके, ठीक है। सो इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे पोटैटो है तो ये हमारा होता है 0वें इंडेक्स पे, ओके। टोमेटो 1 इंडेक्स पे, ये है 2 इंडेक्स पे और ये है 3rd इंडेक्स पे। तो जैसा कि हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था, इंडेक्सिंग हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, सेम लिस्ट में भी हमारा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। जैसे आपको सिर्फ पोटैटो को एक्सेस करना है, तो पोटैटो को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स का, लेट्स से दोनों एक ही है, वेजिटेबल 1 या वेजिटेबल 2। अगर मैं 0 यहाँ पे वैल्यू दे दूँ, देखो इंडेक्सिंग अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हमने। स्ट्रिंग के केस में भी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था। अब ये एक लिस्ट है, लिस्ट में मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसके 0वें इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मतलब 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो सिर्फ पोटैटो प्रिंट हुआ। तो ऐसे करके इसमें और कितने वैल्यूज़ हैं वो चीज़ जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम देख सकते हैं टोटल लेंथ कितना है, इस लिस्ट का कितना लेंथ है। ओके, लेंथ मतलब कि इसमें कितने आइटम्स हैं। ओके, सो उसके लिए हम लोग लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो लेन फंक्शन को हम लोग अप्लाई करेंगे लेट्स से वेजिटेबल 1 पे, तो ये क्या देगा कि इसके अंदर कितने आइटम्स हैं वो मेरे को आउटपुट दे देगा। तो देखो 4 दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 0 1 2 3 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ है इसीलिए 3 है, लेकिन इसमें आइटम टोटल 4 हैं। तो इंडेक्सिंग हमारा 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सो टोटल आइटम 4 हैं। आप ऐसे यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो जो लेंथ हमें देता है वो रियल ह्यूमन काउंटिंग के हिसाब से देता है, 1 के हिसाब से देता है, बट जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, अगर मान के चलो आपको इसमें सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना है, तो अगर मैं सेकंड यहाँ पे दूंगा तो लेडी फिंगर प्रिंट होगा। मैं वेजिटेबल 1 की बात कर रहा हूँ। ओके, मैंने आई थिंक लगता है इस कोड को रन नहीं किया। अभी मैं अगर वेजिटेबल 1 में देखो यहाँ पे लेडी फिंगर है। ओके, वो मैंने पुराना कोड को वापस से रन नहीं किया था इसीलिए वो ऐसा आ रहा था। ठीक है, पॉइंट ये है समझने वाली बात यहाँ पे, अगर मैं इसको चेंज करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू दे दिया, ओके ABC, तो ये अभी कौन से इंडेक्स पे आ जाएगा, ये 4th इंडेक्स पे। सो वेजिटेबल 2 में, अभी ध्यान से इस चीज़ को समझो, जो हमारा वेजिटेबल 2 है उसकी इंडेक्सिंग ख़त्म हो रही है 3 पे, तो 3 तक तो हम एक्सेस कर पाएंगे। 3 प्रिंट करूँगा तो बीटरूट प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे
पोजीशन को एक्सेस करने जाऊंगा तो फोर्थ पोजीशन में वेजिटेबल टू वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये मुझे एरर देने वाला है। एरर ये देगा कि हम उस वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस लिस्ट में, तो इसीलिए एरर आ रहा था। लेकिन अगर वेजिटेबल 1 में हम इसको एक्सेस करें तो जैसा कि हमने एक वैल्यू ऐड किया था तो ABC अब प्रिंट होगा। लेकिन एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसको रन नहीं किया, तो आई हैव टू रन एवरी टाइम। आप यहाँ पे चेंज करोगे तो ये अपडेट नहीं होगा। चेंज करने के बाद मुझे इस कोड को रन करना होगा तब ये वैल्यू अपडेट होगी। ओके, देखो अभी ABC आएगी। उसके बाद अगर मैं 5th वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ तो अभी मुझे एरर आएगा क्योंकि 5th वैल्यू कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो हमने ये सीखा अभी तक कि लिस्ट एक बकेट होता है। लिस्ट को 2 तरीके ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या लिस्ट कीवर्ड से आप डिफाइन करो या फिर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स का आप यूज़ करके लिस्ट को डिफाइन करो। तो हम लोग ऐसे करके लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ हम सीखने वाले हैं वो ये सीख रहे हैं कि हमने लेंथ भी देख लिया। ओके, सो हम ये सीखेंगे कि क्या हम लिस्ट में सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। ओके, तो लिस्ट में आप देखो हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक वेरिएबल बनाते हैं ऑल डेटा, और लिस्ट हम ऐसे स्टार्ट कर दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट से। अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आई एम स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग लिखा। फिर मैं देता हूँ यहाँ पे कुछ नंबर, फिर मैं देता हूँ यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ एक फ्लोट। सो आप देख पा रहे हो कि मैंने एक लिस्ट के अंदर 4 तरह के डेटा टाइप्स मैंने रखे हैं। ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये बूलियन है और ये फ्लोट है, राइट। अगर आपको चेक करना है टाइप, किसका टाइप चेक करना है, लेट्स से हमें इसका टाइप चेक करना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें ऑल डेटा लिखना होगा। ऑल डेटा का आप टाइप चेक करोगे तो वो लिस्ट आएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ इंडेक्सिंग करके 1 डालेंगे, 1 डालने का मतलब 0 पोजीशन पे ये है, ये पूरा 0 पे है। ओके, कॉमा से जो सेपरेट हो गया तो यहाँ पे सेपरेटर कॉमा हो गया, तो कॉमा से हम वैल्यूज को सेपरेट करते हैं लिस्ट में। सो कॉमा से पहले ये जो पूरा वैल्यू ये पूरा 0th पोजीशन पे है। अगर आपको देखना है 0 पोजीशन का डेटा टाइप क्या है तो आप करोगे तो ये str आएगा, लेकिन 1 पे आप चेक करोगे तो आपको आएगा int। 2 पे अगर हम चेक करेंगे 0 1 2, यहाँ 2 है, ये 2 पे चेक करेंगे तो आपको आएगा बूलियन, बूल। ओके, एंड 3rd पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें फ्लोट आएगा। तो पॉइंट ये है कि हम लिस्ट में एक टाइम पे हम सारे तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी। ओके, ये ऐसा कोई हमें कंस्ट्रेंट नहीं है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर करें, हम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? अच्छा ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस लिस्ट पे एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है। जैसे लिस्ट जो फैमिली होता है वो इटरेबल, हमने इटरेबल वर्ड का यूज़ किया था। ओके, इटरेबल क्या होता है, जिसपे हम आइटरेट करते हैं। आइटरेट करने का मतलब जिसपे हम एक एक वैल्यू जंप करके एक्सेस करते हैं। ओके, पहले इसको एक्सेस किया, फिर इसको एक्सेस किया, फिर इसको एक्सेस किया, फिर इसको। तो लिस्ट जो होता है हमारा वो इटरेबल होता है, हम इसमें एक एक वैल्यू करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग में करते थे हम एक एक वैल्यू, तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर वैल्यू इन ऑल डेटा। सो ऐसे ही हम 4 लिखते हैं। हम यहाँ पे रेंज फंक्शन का भी यूज किए थे पहले, तो रेंज फंक्शन भी हमें रिटर्न कर रहा था, तो वो लिस्ट ही रिटर्न कर रहा था। ओके, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ एक लिस्ट है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया फॉर वैल्यू इन लिस्ट। अच्छा, वैल्यू क्या है, वैल्यू की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC I, ठीक है, क्योंकि वैल्यू एक वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। सो ये ऐसा डिपेंड नहीं है कि ये वैल्यू ही हमें लिखना है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं फॉर डेटा। ओके, लेट्स से फॉर डेटा इन ऑल डेटा, कुछ भी।
whatever for I in all data. ओके, सो जो भी आपको सूट करे आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे, क्योंकि ये वेरिएबल है. ओके, और इस वेरिएबल में क्या हो रहा है कि जैसे मैंने ये 4 कंडीशन लिखा, मतलब मैं इस पे अब आइटरेट करूँगा. सबसे पहले ये, क्योंकि 0 इंडेक्स पे है, तो सबसे पहले ये वैल्यू एक्सेस होगी, उसके बाद फिर ये वैल्यू एक्सेस होगी, मतलब ये ऑर्डर में चलेगा. ओके, तो सबसे पहले अभी देखो रन कैसे करेगा ये. अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, 2 चीज़ें प्रिंट करते हैं. पहले तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं डेटा टाइप और प्रिंट कर लेते हैं हम लोग वैल्यू. ओके, सो डेटा टाइप लिखने के लिए हम लोग टाइप का यूज़ करेंगे और टाइप में हम लोग डेटा डाल देंगे, और वैल्यू जो भी है उसको प्रिंट करने के लिए सिंपली हम लोग डेटा का यूज़ करेंगे. तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखो कैसे ये काम करता है. सबसे पहले प्रिंट हो रहा है, 4 बार ये रन हुआ क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज़ हैं. उसके बाद देखो यहाँ पे डेटा टाइप मुझे प्रिंट हो रहा है स्ट्रिंग, और वैल्यू प्रिंट हो रहा है आई एम स्ट्रिंग, मतलब ये पहले फेच हुआ. उसके बाद फिर बोल रहा है कि सेकेंड जो वैल्यू फेच हुआ है वो इंटीजर टाइप का है, और उसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 है. तीसरा जो वैल्यू है वो बूलियन टाइप का है, और उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है. और लास्ट वाला जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप का, उसकी जो वैल्यू है वो 234.65 वो फ्लोट है. ओके, अंडरस्टूड. सो इतना तक अगर आप समझ गए हो तो इटरेबल है ये, और इस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट मेथड. नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग ये देखेंगे म्यूटेबल कॉन्सेप्ट. म्यूटेबल, सो जो लिस्ट होता है ना वो म्यूटेबल होता है. सो लिस्ट इज़ म्यूटेबल. अच्छा, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग एग्जांपल से समझेंगे. जैसे मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया, और म्यूटेबल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसके वैल्यू को एक्सेस करके इंडेक्स के थ्रू उसको बदल सकते हैं. ओके, लाइक लेट्स से हमने यहाँ पे बोला कि 0 वैल्यू को अब अपडेट कर दो, इसको लिखो आई एम स्ट्रिंग के जगह लिखो आई एम रवि. ओके, और प्रिंट करो ऑल डेटा. सो ये स्टेप क्या कह रही है ना, कि ये स्टेप कह रही है कि ऑल डेटा में आई एम स्ट्रिंग था 0th पोजीशन पे, लेकिन 0 पोजीशन के वैल्यू को अब तुम अपडेट कर दो और इसको तुम ये बना दो, और प्रिंट करूँगा मैं तो देखो यहाँ पे आई एम स्ट्रिंग नहीं आके अब आई एम, बाकी की सारी वैल्यूज वैसे ही आएगी 120, क्योंकि मैंने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया है. हमने सिर्फ 0th इंडेक्स वाले वैल्यू को चेंज किया है. तो ये हमारा यहाँ पे आ गया आई एम रवि, और यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो गई. अंडरस्टूड. सो ये म्यूटेबल कहने का मतलब कि हम उसके इंडेक्सेस को एक्सेस करके उसके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं. अगर मैं इसका एक काउंटर एग्जांपल दूं, स्ट्रिंग में ऐसा नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल लेट्स से माय नेम इज़ रवि, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया, नेम वेरिएबल फॉर एग्जांपल. अगर मैं लिखूँ नेम का 0 तो आएगा m, आएगा सिर्फ m प्रिंट होगा. देखो m प्रिंट हो रहा है, ठीक है. अगर मैं इसको बोलूँ नहीं, m को मैं कैपिटल M बनाना चाह रहा हूँ और 0 को मैं m अब ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब मैं इस वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, तो ये मेरे को एरर देगा, बोलेगा कि हम लोग आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते. मतलब ये बताता है कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट का होता है. स्ट्रिंग में हम लोग म्यूटेशन नहीं कर सकते, मतलब उसके वैल्यूज़ को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं. उसके वैल्यूज़ को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. एक्सेसिंग इज़ डिफरेंट थिंग बट अपडेटिंग इज़ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके वैल्यू को एक्सेस भी किया और एक्सेस करके उसको अपडेट भी कर दिया. तो डैट इज़ वाई लिस्ट इज म्यूटेबल. बट आगे चल के हम और डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, डैट इज टपल. टपल भी इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग जैसा काम करेगा. आप उसके इंडेक्स को एक्सेस कर पाओगे बट उसके वैल्यूज को आप अपडेट नहीं कर पाओगे. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग म्यूटेबल और इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी. अंडरस्टूड. ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग
लिस्ट के कुछ कुछ कॉमन फंक्शंस देख लेते हैं। कॉमन फंक्शंस जैसे लिस्ट, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ कि लिस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो अगर मैं एक वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहा हूँ लेट्स से लिस्ट के जैसा, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर डिफ़ाइन किए हुए हैं, दैट इज़ ऑल डेटा, राइट। सो अगर आप dir मेथड का dir फंक्शन का यूज़ करते हो, मैंने बताया था dir फंक्शन ये क्या करता है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी तरह के इनबिल्ट फंक्शंस होंगे वो सारे फंक्शंस और एट्रीब्यूट दोनों, हम लोग फंक्शन और एट्रीब्यूट ये सारे टर्म्स को सीखेंगे आगे चल के। तो ये क्या करता है, ये सारे एट्रीब्यूट और मेथड्स को प्रिंट कर देता है। तो आप देखो जनरली हम ये अंडरस्कोर्स वाले मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ये इनके प्राइवेट मेथड्स होते हैं और इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो इनको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग बिना अंडरस्कोर्स वाले, जैसे ये हो गया अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट, सो ये सारे आप मेथड्स यूज कर सकते हो लिस्ट के ऊपर। और ये कैसे काम करेगा एग्जैक्टली इस चीज़ को हम लोग सारे कवर नहीं करेंगे, बट हम लोग 2-3 इसमें कवर करके आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं लिस्ट में। फिर आप इसको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये कैसे हर एक वैल्यू का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, हर एक मेथड का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपेंड। सो मान के चलो मैंने एक वेरिएबल बनाया, माई लिस्ट करके मैंने लिखा, इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया लेट से 1 2 3 4 5, मैंने 5 नंबर्स इसमें डाल दिए 1 से लेके 5 तक। अपेंड क्या करता है, अपेंड एक मेथड है, जैसे अपेंड को पहले यूज करने के लिए जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया लिस्ट टाइप का, उसमें डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, डॉट को हम ऑपरेटर बोल रहे हैं, और अपेंड मेथड हमने यूज किया। और मेथड को यूज करने के लिए आपको पता है मेथड हो या फंक्शन हो, हमें स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करने होंगे। सो माई लिस्ट डॉट अपेंड, अब अपेंड जो कहता है कि एक वैल्यू तुम इसमें ऐड कर दो, इंसर्ट कर दो। कहाँ इंसर्ट करो, किस पोजीशन पे इंसर्ट करूँ मैं, तो ये अपेंड जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे मुझे लास्ट पोजीशन में, मतलब 5 के बाद कुछ वैल्यू ऐड करेगा। जैसे कि मैं मान के चलो मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ अपना नाम और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ माई लिस्ट, तो अभी क्या आएगा, लास्ट में आप एक मेरा नाम भी देखोगे इसमें ऐड हो गया। अभी रवि की जगह अगर मैं मान के चलो अगर 6 अपडेट करता हूँ तो ये 6 ऐड हो गया। तो अपेंड काम कैसे करता है कि ये एक वैल्यू, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे उस वैल्यू को ये लिस्ट में ले जाके लास्ट में ऐड कर देगा सिंपली, ठीक है। सो अपेंड ऐसे काम करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ अपेंड का, क्विक एग्जांपल, जैसे हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, लेट्स से माई लिस्ट हमने बनाया और उसको हमने इम्पटी, अभी इसको हम लोग बोलते हैं इम्पटी लिस्ट। इम्पटी लिस्ट मतलब खाली है ये, इसमें अभी कोई डेटा नहीं है, ओके। तो इसमें मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेट्स से 11 तक। अभी मैं क्या करूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि आई एक वेरिएबल है और जो कि 1 से स्टार्ट होगा 10 तक ख़त्म होगा। रेंज हमने पहले देखा हुआ है कैसे काम करता है। तो ये एक एक वैल्यू उठाएगा और मैं ये कर रहा हूँ कि जो ये वैल्यू एक एक वैल्यू यहाँ से उठाएगा उसमें ये अपेंड होता जाए। अपेंड कर दूंगा मैं आई को, और अगर आप माई लिस्ट को देखोगे ये कैसे, ये क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ प्रिंट होगी, दैट इज 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, ये कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। जैसे मैंने तो इसमें स्टार्टिंग में कोई नंबर दिया ही नहीं था माई लिस्ट में, ये खाली था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन किया है। जैसे 4 आई इन रेंज मैंने लिखा, मतलब कि हर एक वैल्यू के लिए जो आई से में है, जो रेंज में है, वो हर एक वैल्यू के लिए आई में एक एक करके स्टोर करो। स्टार्ट करो 1 से, ख़त्म करो 10 पे, और क्या करो कि फर्स्ट लूप जब चलेगा, फर्स्ट टाइम ये लूप जब चलेगा तो आई में आएगी वैल्यू 1,
और मैं क्या कर रहा हूँ 1 को यहाँ अपेंड कर दे रहा हूँ। तो जैसे लिस्ट में मैंने बताया था कि कुछ नहीं है तो एक वैल्यू तो अपेंड होगा लास्ट में, फर्स्ट वैल्यू इज लास्ट वैल्यू फॉर फर्स्ट कंडीशन। तो पहला बार जब ये कोड चला तो वैल्यू कुछ ऐसी हो गई 1 आ गई। जब दूसरा बार चला तो आई में आ गया 2, और फिर मैंने इसी लिस्ट को उठाया। कोई भी चीज़ हम एक बार लेते हैं तो वो अपडेट होते रहती है बार बार। तो इसमें ऑलरेडी 1 था, तो 1 के बाद अब क्या अपेंड हो गया, आई का वैल्यू 2 आया, तो ये ऐसे 1, 2 आ गया। फिर क्या होगा, जब दोबारा लूप चलेगी तो ये 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ये कहाँ तक लूप चलेगा, ये 10 तक ही चलेगा, 11 तक नहीं चलेगा, राइट। इसीलिए आप देख पा रहे हो कि 1, 2, 3 से लेके 10 तक के नंबर हैं इसमें। तो हमारा ऐसे काम करता है अपेंड मेथड। तो आप अपेंड के अराउंड प्ले कर सकते हो, अपेंड कैसे काम करता है, इसमें और भी पैरामीटर्स हैं क्या, वो सारी चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, अगर मुझे अपेंड के अलावा और दूसरा मेथड यूज करना हुआ तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ, दैट इज रिमूव। जैसे ये मेरा एक था लिस्ट, उसमें मैंने क्या किया, अभी मैं बोल रहा हूँ माई लिस्ट डॉट रिमूव, डॉट ऑपरेटर यूज करके मैंने रिमूव। अब इसमें से आप क्या रिमूव करना चाह रहे हैं, 1 को, 2 को, 3 को। लेट से मैं 3 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, या फिर चलो मिडिल वैल्यू को रिमूव करते हैं। तो रिमूव होने के बाद क्या बचेगा, 1 और 3 बचना चाहिए। देखो 1 और 3 बच रहा है, 2 को मैंने रिमूव कर दिया। तो ये सारे जो मेथड्स होते हैं ना, इनबिल्ट मेथड्स, ये हमें हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, लिस्ट के साथ काम करने में। लाइक लिस्ट में हमें कुछ वैल्यू ऐड करना हो, कुछ वैल्यू रिमूव करना हो, काउंट करना हो, हाँ, पॉप करना हो, बहुत सारी चीज़ें, रिवर्स करना हो, सॉर्ट करना हो, बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं रिवर्स, सॉर्ट, ये सब। तो हम क्या करते हैं कि मेथड्स का यूज़ करके चीज़ों को हम आसान बनाते हैं, लाइक ओके। तो यहाँ से हमने 2 को रिमूव कर दिया। अब मान के चलो मैंने 3 को रिमूव करा होता तो 1 और 2। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट लेन ऑफ माई लिस्ट, यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन ये ऑपरेशन होने के जस्ट बाद मैंने रिमूव कर दिया। तो देखो अब क्या आएगा, अब यहाँ पे 2 आएगा। देखो ध्यान से आउटपुट, पहले 3 आया क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज़ था, ये वाला चीज़ रन हुआ। फिर मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन किया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद क्या बचा, 2 बचा। ओके, तो अब हम लोग एक और मेथड कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज इंसर्ट मेथड। सो इंसर्ट मेथड काम कैसे करता है उस चीज़ को हम क्विकली समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा यही लिस्ट है, और इस लिस्ट में मैं 2 और 3 पोजीशन के बीच में, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने इसको 2.1 रखा है, इसको 3.1 और 3.2 रखा है। यहाँ पे 2.1 और 3.2 के बीच में मैं एक वैल्यू डालना चाह रहा हूँ 2.5। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पहले मुझे पोजीशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस पोजीशन पे मैं वो वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो गया 0 पोजीशन, ये हो गया 1 पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पे हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम लिखेंगे माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, ओके, सेकेंड पोजीशन पे क्या इंसर्ट करो, 2.5 इंसर्ट करो। और इस चीज़ को अगर हम प्रिंट कर देंगे तो अब देखो, तो पहले इसमें 3 वैल्यूज़ थी, 1, 2.1, 3.2। अभी क्या हुआ कि हमने एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इंसर्ट काम करता है अपेंड जैसा ही, बट ये 2 पैरामीटर लेता है, 2 वैल्यू लेता है। एक पूछता है कि तुम लिस्ट के कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करना चाह रहे हो। अपेंड क्या करता है, वो ब्लाइंडली लास्ट में एक एक वैल्यू अपेंड कर देता है, करेक्ट। सो हम लोगों ने आज लिस्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा, और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को आप इंडेक्सिंग को प्रैक्टिस करें, लिस्ट पे कैसे इंडेक्सिंग काम कर रही है, और जितने भी यहाँ पे DIR फंक्शंस हैं ये सब आप ट्राई आउट कर सकते हो कि ये काम कैसे करता है, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मान के चलो कि आपको पता नहीं कि ये काउंट क्या करेगा, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे जाके गूगल पे यहाँ पे लिखना है काउंट लिस्ट पाइथन,
3 थिंग्स बस। सो काउंट मेथड काम कैसे करता है लिस्ट में, ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शंस को आप फॉलो करके इस चीज़ को आप एक एक मेथड्स को, एक एक फंक्शंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक लिस्ट के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टपल को। ठीक है, थैंक्स, बाय।